नमस्कार। अभय न्यूज़ के ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप दर्शकों ने जो भरोसा हम पे जताया है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। लॉकडाउन के बाद के दिनों में पुलिस भले ही दावा कर रही हो कि हमने गुंडों पर नकेल कस दी है, अपराधी तत्वों पर लगाम लगा दी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग है। उज्जैन शहर में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद टटपुंजी अपराध बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बहादुरगंज की एक गली में खड़ी लोडिंग ऑटो से राशन की बोरी चुराते हुए एक बदमाश का लाइव फुटेज दिखाया था। कुछ चोरी की वारदातों के भी लाइव फुटेज हमने आपको पिछले कुछ बुलेटिन में दिखाए हैं। पिछले 48 घंटे में उज्जैन में फिर से 3 ऐसे ही अपराध हुए हैं। जयसिंहपुरा में देवनारायण ट्रांसपोर्ट नाम की एक फर्म है। इस फर्म के बाहर लाल रंग की शर्ट पहने जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वह इसी इलाके में घूमता फिरता रहता था। ट्रांसपोर्ट मालिक विपिन गुर्जर जरा नज़र चूके कि इस युवक ने मोटरसाइकिल पर टंगा उनका 50,000 रुपये से भरा बैग चोरी कर लिया। ट्रांसपोर्ट के बाहर लगे क्लोज सर्किट कैमरा के फुटेज की मदद से शांति नगर में रहने वाले इस चोर गोपाल पिता मांगीलाल को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जरा दूसरा फुटेज देखिए। ये दूध तलाई क्षेत्र का सोमवार सुबह का फुटेज है। एक मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास करने वाले युवक को इलाके में मौजूद लोगों ने रंगे हाथों दबोचकर उसकी पूजा उतार दी। इस युवक को देवास गेट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। तीसरा घटनाक्रम आगर रोड स्थित दाल मिल चौराहे का है। इस चौराहे से गुजरकर घटिया की ओर जा रहे एक युवक के हाथ से राह चलते बदमाश मोबाइल फ़ोन लूटकर भाग निकले। इस मामले में चिमनगंज मंडी पुलिस जांच कर रही है। ठीक इसी तरह का एक घटनाक्रम उर्दूपुरा क्षेत्र में भी 4 दिन पहले गायत्री मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य के साथ हो चुका है। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पुजारी परिवार के सदस्य के गले से सोने की चैन झपटने की कोशिश की थी। हालांकि वे चैन लूटने में सफल नहीं हो सके हैं। ये सारे घटनाक्रम हमें बताते हैं कि फ़िलहाल बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लंबे लॉकडाउन ने कई लोगों को कर्जदार बना दिया है और कई लोगों के काम छीन लिए हैं। जिन लोगों पर लॉकडाउन का मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ा है, उनमें से कुछ चंद लोग अपराध की तरफ भी आगे बढ़े हैं। उज्जैन में त्यौहार हो, उसकी शुरुआत भगवान महाकालेश्वर के दरबार से न हो तो उसे त्यौहार ही नहीं माना जाता। शायद यही वजह है कि रक्षाबंधन जैसा त्यौहार भी पहले राजा के दरबार में मना, फिर प्रजा ने इसे मनाया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ही भगवान महाकालेश्वर के मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। हर साल यहाँ रक्षाबंधन पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर परिसर में 11,000 लड्डू ही तैयार किए गए। इन्हें भी सीधे किसी भक्त को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया गया। सोमवार शाम 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की श्रावण मास की अंतिम सवारी परिवर्तित मार्ग से निकली। हरसिद्धि चौराहा नरसिंह घाट रोड होते हुए भगवान महाकाल की पालकी रामघाट पर पहुंची और यहां पूजन के उपरांत हरसिद्धि की पाल बड़ा गणेश मंदिर होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। भगवान महाकालेश्वर की भादो मास की 2 सवारियां अभी और निकाली जाएंगी। इनमें से अंतिम सवारी शाही सवारी कहलाती है। इस बार का श्रावण मास एक तरह से ख़ास रहा है। श्रावण मास की शुरुआत 6 जुलाई से हुई और इसका समापन 3 अगस्त को हो रहा है। सावन की शुरुआत का पहला दिन भी सोमवार का था और सावन का अंतिम दिन यानी 3 अगस्त भी सोमवार का ही दिन है। श्रावण मास में इस बार हरियाली अमावस्या भी सोमवार को ही पड़ी और इसी मास में आने वाली 2 प्रदोष भी शिवरूप शनि के दिन पड़ी। इंदौर रोड पर डी मार्ट के पीछे बने एक मैरिज गार्डन को इसके संचालक ने जुआ घर के लिए किराए पर दे दिया था। रविवार रात नागझरी पुलिस की टीम ने घूंघट गार्डन से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस गार्डन के संचालक के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस की टीम जब घूंघट गार्डन पर दबिश देने पहुंची, तब सारे जुआरी एक कमरे में बंद होकर जुआ खेलने में व्यस्त थे। जुआ खेल रहे युवकों से 58,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो सभी सनातन धर्मावलंबी मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के लिए इसका खास महत्व है। यह त्यौहार एक तरह से ब्राह्मण वर्ग के लिए नए वर्ष का प्रतीक है। धर्म की नगरी उज्जैन में सोमवार सुबह रामघाट व सिद्धनाथ सहित विभिन्न स्थानों पर ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से हिमाद्री स्नान, श्रावणी उपाकर्म, यज्ञोपवीत परिवर्तन आदि अनुष्ठान पूर्ण किए।
उज्जैन में पहली बार इस धार्मिक अनुष्ठान में तकनीक का भी उपयोग हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से सैकड़ों लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते थे, लिहाजा सभी को लाइव प्रसारण के लिंक मोबाइल पर भेजी गई थी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने हमें बताया कि अनुष्ठान की आवश्यक सामग्री की जानकारी व्हाट्सएप पर शेयर की गई थी। रामघाट से मंत्रोच्चार और विधि बताई जा रही है और मोबाइल पर लाइव होकर सैकड़ों लोगों ने अपने घरों में रहकर श्रावणी उपाकर्म का अनुष्ठान पूर्ण किया। उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह की फेसबुक आईडी हैक करने के बाद अब जिले की एक और बड़ी हस्ती की फेसबुक आईडी हैक हो गई है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने इस बार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे श्री श्यामकांत कुलकर्णी की फेसबुक आईडी हैक कर ली। श्री कुलकर्णी 31 जुलाई को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके एक कर्मचारी मोहम्मद शादाब निवासी फाजलपुरा ने माधवनगर थाने में इस मामले की शिकायत की है। इस बार भी हैकिंग और ठगी का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा एसपी मनोज कुमार सिंह के मामले में हुआ था। बदमाशों ने फेसबुक आईडी हैक करने के बाद श्री कुलकर्णी के परिचितों को मैसेज भेजकर रुपयों की मांग की थी। जिस मोबाइल नंबर का इस हैकिंग में उपयोग किया गया, शुरुआती जांच में वो नंबर हरियाणा में होने का पता चला है। एसपी की फेसबुक आईडी हैक करने वालों का सुराग नोएडा का मिला है। इन दोनों ही मामलों की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है। सोमवार रक्षाबंधन के दिन एक बार फिर से जिले में 12 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से एक महिदपुर से है जबकि 11 उज्जैन शहर के हैं। सोमवार शाम स्वास्थ्य विभाग को 733 सैंपल की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 12 नए कोरोना मरीज निकले हैं। शहर में नए मरीज दुर्गा नगर, विश्व बैंक कॉलोनी, सेंट्रल जेल, धोबी गली, निकास चौराहा, महानंदा नगर, तिरुपति धाम, इमलीपुरा, नागझिरी, कमरी मार्ग और कंचनपुरा से सामने आए हैं। वैसे कोरोना संक्रमण के मामले में पिछले 7 दिन के आंकड़े उज्जैन में बहुत हद तक राहत की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 7 दिन में जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कुल 6,625 ऐसे मरीजों के सैंपल लिए हैं जिन्हें सर्दी, खांसी या हल्के बुखार के लक्षण थे। 7 दिन में जिले में 90 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सैंपल की तुलना में यह आंकड़ा महज 1.34% है। इसका सीधा मतलब हुआ प्रत्येक 100 संदिग्ध में से बमुश्किल 2 लोग ही कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन 7 दिनों में हमारे ज़िले में एक्टिव कोरोना मरीजों की अधिकतम संख्या 209 तक ही पहुंची है। इन्हीं 7 दिनों की अवधि में 64 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 163 है। बीते 7 दिन हमारे बाज़ारों में खासी भीड़ भी रही। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से हमें बहुत हद तक डरने की ज़रूरत नहीं है और शायद ये अगले कुछ महीनों तक भी इसी तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा। ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। हाँ, कोरोना के वायरस से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते रहना होगा तब तक जब तक कि इसकी कारगर वैक्सीन नहीं मिल जाती या यह वायरस स्वतः खत्म नहीं हो जाता। नागझिरी स्थित नेहरू नगर में रहने वाले दरियाव पिता मोतीलाल उम्र 45 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि दरियाव पिछले कुछ समय से तनावग्रस्त चल रहे थे। दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले 65 साल के वृद्ध रंजीत सिंह पर रविवार रात ज्ञान टेकरी निवासी गोलू चौहान और उसके कुछ साथियों ने चाकू से वार कर दिए। ये लोग रंजीत के बेटे शेलू ठाकुर को मारने पहुंचे थे। इलाके के लोगों ने आरोपियों को घेर कर उनकी खूब धुनाई भी की। देवास रोड पर दताना में एक गारमेंट शॉप से चोर करीब 1 लाख रुपए कीमत का सामान चुरा कर ले गए हैं। दुकान संचालक सैयद नवाज अली ने नरवर थाने में चोरी की FIR दर्ज कराई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उज्जैन के 108 हनुमान मंदिरों पर भी ध्वजा आरोहण किया जाएगा। भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा यह आयोजन 5 अगस्त को होगा। क्या हो अगर गरीब लेकिन प्रतिभावान बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल या ट्यूशन की फीस ही नहीं भरना पड़े? क्या हो अगर उन्हें अपने कोर्स की महंगी किताबें और शिक्षा के लिए ज़रूरत का अन्य सामान बिना किसी खर्च के ही मिल जाए? क्या हो अगर ऐसे प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिना कोई शुल्क चुकाए ही ऐसा स्थान मुहैया हो जाए जहां ये बच्चे गाइडेंस भी ले सकें और बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई भी कर सकें? हाँ, यदि ये सारी सुविधाएं प्रतिभावान बच्चों को मिलती हैं तो निश्चित ही उनका भविष्य बदल जाएगा। अभय न्यूज़ की खास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहे हैं जो गरीब लेकिन प्रतिभावान बच्चों के लिए
इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभय न्यूज़ की सीरीज़ में हमारी आज की शख्सियत का नाम है अभय नरवरिया। शिक्षाविद अभय नरवरिया युवा हैं और इन्होंने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर अध्यापन देने की कल्पना संजोई है। लोधी समाज की युवा इकाई के राष्ट्रीय सचिव अभय नरवरिया उज्जैन में भी लोधी समाज के सचिव हैं। अभय नरवरिया श्री साईं एजुकेशन संस्था के डायरेक्टर भी हैं और इसी संस्था के माध्यम से यह युवा विगत 6 वर्षों से शिक्षा के माध्यम से लोगों का जीवन बदलने में जुटा है। श्री साईं एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से अब तक अभय नरवरिया और उनकी टीम 1000 से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करवा चुकी है। इनमें से कई महिलाओं ने अपने खुद के संस्थान खोले हैं और अब वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें से किसी भी महिला से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया गया। शासन की योजनाओं का लाभ दिलाकर ही इन महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिलवाया गया। अभय का अगला लक्ष्य है अपनी संस्था के माध्यम से उज्जैन के प्रत्येक वार्ड में एक पार्लर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप खुल सके। इसके लिए संस्था से प्रशिक्षित लोगों को बैंक लोन दिलवाए जाने की योजना है। अभय कहते हैं, बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया था। माँ ने संघर्ष करते हुए परिवार को आगे बढ़ाया। उन्हीं के दिए संस्कारों की बदौलत अब हम 3 भाई अपने अपने क्षेत्र में समाज के ऐसे वर्ग की सेवा में जुटे हैं जो आज वही संघर्ष कर रहे हैं जो कल हमारी माँ ने किया था। वाकई अभय नरवरिया जैसे कर्मशील युवा समाज के लिए प्रेरणा है। मेरा जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरा भी जीवन संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष करा, पिताजी नहीं थे। आगे हम लोग इस पर प्लान कर रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है पर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग निःशुल्क क्लासेस चलाएँगे 10th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को, जिसमें हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। उनके फॉर्म की फ़ीस प्लस एग्ज़ाम फ़ीस, साथ ही जो भी शिक्षण शुल्क होगा वो हम लोग हमारे माध्यम से पे कराई जाएगी। साथ ही हम पढ़ाई का अड्डा के नाम से क्लासेस चालू करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं पढ़ने के लिए, उनके लिए हमारे ही संस्थान पर आकर वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ पर उनके लिए लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ हम बुक बैंक के माध्यम से जो भी लोग उज्जैन शहर के लोग बुक डोनेट करते हैं, अगर वो हमें बुक देते हैं तो हम आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों तक वो बुक पहुँचाएँगे और सक्षम लोगों से प्राप्त कर कर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। जय श्री महाकाल।